बचा नहीं पाया। परशुराम को अहंकार आया कि मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूँ दीर्घायु, ये नहीं मरेगा। तब तक माता पृथ्वी और ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी, सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल बा आजू। कहने का मतलब है प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर में बड़की पड़ौली गांव के रहने वाले शिव चैतन्य पंडित वेद बाबाजी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके बड़े सुपुत्र पंडित कृष्णानंद पांडे जी के द्वारा महामृत्युंजय महायज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कोई बचा नहीं पाया। परशुराम को अहंकार आया कि मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूँ दीर्घायु, ये नहीं मरेगा। तब तक माता पृथ्वी और दुलाराज चौगुना भक्तों का उद्धार करते रहे। शुभ आशीर्वाद। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। चलिए खड़े हो जाइए सब। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ 28 जनवरी से 4 फरवरी तक रखा गया। आपको बता दें कि सुबह के समय महामृत्युंजय महायज्ञ और दोपहर से शाम तक श्री राम कथा का प्रवचन किया गया। प्रयागराज की धरती से चलकर आए राम कथावाचक श्री राजन जी महाराज की मुखार बिंद से राम कथा सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा।
आपको बता दे कि यज्ञकर्ता उत्तम उपाध्याय गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या दुर्गा दत्त चतुर्वेदी सनातन धर्म उत्थान समिति के मंडल अध्यक्ष अयोध्या वैभव चतुर्वेदी, प्रिंस तिवारी, संतोष चतुर्वेदी, राम भवन पाठक, प्रणव चतुर्वेदी, दूधनाथ त्रिपाठी के सानिध्य से कल दिनांक 3 फरवरी को रामलला की आरती के साथ राम कथा का समापन किया गया। प्रसंग बहुत है लेकिन हवन करना है। राम राजा बन गए हैं, आप लोग केवल मुस्कुराते रहिए। मुस्कुरा के गम कजार जिसको पीना आ गया, यूं समझ लो इस जहां में उसको जीना।
भगवान सोम भगवान इंद्र भगवान ओम देव महाराज अग्निदेव महाराज जगन्देव महाराज शनिदेव महाराज गंगा जमुना सरस्वती माँ तीन लोक के मालिक श्री सीताराम दरबार की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सब मिलकर श्री सीताराम दरबार की जय, भगवान दरबार की जय, श्याम भगवान की जय। अब बैठ जाइए, अभी जयकारा 5 मिनट बाद फिर से म्यूजिक पॉइंट के मालिक हैं, प्रोपराइटर हैं, इनकी माता जी भी आई है, घर के लोग आए हैं। हरे हरे महादेव। आज तक का हमारा तुम्हारा मिलन, आज तक का हमारा तुम्हारा। आप लोग ध्यान करिए, आप लोग हमें शुरू करिए। अगर जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा। श्री स्वयं प्रकाश पांडे जी की आंखों में आंसू आ गए, क्यों ना आ जाए। 7 दिन बड़े भाव से भक्त लोग, बहुत अच्छा। और वेद बाबा हमारी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं? कहाँ है वेद बाबा? सामने है, 1 मिनट सामने है बाबा, हमारी आवाज सुन रहे हैं? वहीं हाथ उठाइए, सुन रहे हैं ना? वहीं रहिए। इससे महाराज जी से, हमारे टीम के साथियों से, भूल से अगर आप लोगों से भी बता रहे हैं, भूल से अगर भूल हुई हो, भूल समझकर भुला देना, तो भूल को भूल से हम लोगों को न भुला देना। अगर जिंदगी नहीं तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक
इस अवसर पर ब्रह्मानंद पांडे, पवन कुमार पांडे, सिट्टू पांडे, अनिल राज अकेला, अमजद खान, राकेश निषाद, अन्य सभी लोग मौजूद रहे। हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन ऋषवाहन साजे, ओम हर चतुर्भुज दशभुज तेरे सोहे, इस अवसर पर प्रयागराज की धरती से चलकर आए राम कथावाचक श्री राजन जी महाराज ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते यह रिपोर्ट। जी गुरु जी, अपना पहले परिचय दें। राजन जी महाराज कमलानंदन महाराज के नाम से हमको जानते हैं। कहाँ? शुभ स्थान हमारा गांव पड़ता है प्रतापगढ़ जिले में, रानीगंज तहसील और प्रतापगढ़ जिला है, और रहते हैं हम तीर्थराज प्रयाग में। ये आजमगढ़ के महाराजगंज में बड़की पड़ौली गांव में जो है पंडित श्री चैतन्य पंडित देव महाराज जी का जो है जी प्रथम पुण्यतिथि पर जी राम कथा का आयोजन हुआ था। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं। राम कथा इन्होंने हम एक महीना पहले श्रीमद् भागवत कहने आए थे शाहपुर के बगल में चक्रजई गाँव में, डॉक्टर रवि चतुर्वेदी जी के यहाँ आजमगढ़ लगता है। तो वहाँ इन लोगों से मुलाकात हुई थी, इन्होंने बताया था कि आपको वहाँ राम कथा कहना है, मान लिए थे और यहाँ आए, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छे भक्त हैं यहाँ पर, और निरंतर 7 दिनों तक बड़े भाव से लोगों ने सुना। इनका पूरा पंडाल भर जाता था और क्षेत्र में पूरा गुंजायमान बहुत अच्छा रहा। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। गुरु जी, एक सवाल है आपसे कि जैसे आज के हमारे समाज के जो नई युवा पीढ़ी है जी, जो हमारे पुराने ग्रंथ जो है रामायण है और गीता है, भागवत है, तो इन चीज़ों से वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उन लोगों को ऐसे में लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विलुप्त होते इसलिए जा रहे हैं कि जो अभी देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में बिरादरीवाद लोग फैला रहे हैं, ठीक, और पार्टियां आपस में लड़ा रही हैं, और कोई भी एसपी आ जाए, कोई भी डीएम आ जाए, कोई भी थानेदार आ जाए, कोई भी थानेदार आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन जो क्राइम अपराध हो रहा है, जो भटक रहे हैं, वो बदल नहीं सकते हैं। अगर बदलेंगे तो सिर्फ श्री राम कथा भागवत से, सांस्कृतिक कार्यक्रम से, भक्तिमय कार्यक्रम से उनको लाया जाए, बैठाया जाए। छोटे बच्चे हैं, उनको शुरू सुनाया जाए, वो बदलेंगे, उनके मन में अंदर भक्ति आएगी, ऐसे में बदलाव आएगा। और मेरा एक शेर है कि माना इस जमाने में जगह जगह पग पग पर धोखा है, लेकिन हम तो सही रहे, हमको किसने रोका है। हमारे देखा जाए तो पुराने समय, पुराने काल में जो है कई साल पहले की बात अगर हम लोग करें तो श्रवण कुमार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र की कहानी जब हम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हमें कहीं न कहीं बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। जी। तो आज के समय में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं कि जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बैठा के तीर्थ घुमाए थे, और आज की युवा पीढ़ी जो है उससे कहीं न कहीं हट गई है, उससे कहीं न कहीं जो है विमुख हो रही है। तो ऐसे में लोगों को किस तरीके से जो है अपने पुराने सनातन धर्म से जोड़ा जाए, फिर और इनके पक्ष चिन्हों पे चलने के लिए उनको जो है प्रेरित किया जाए? इसमें देखिए, इसमें माता पिता बुजुर्गों की भी गलती है, गार्जियंस की भी। बच्चों को इतना छूट ना दें कि वो दिक्कत आ जाए, उनको पहले शुरू से ही बताएं। देखिए, अब जैसे माता के गर्भ में अगर बच्चा है, तभी से अगर कथा सुने, जैसे मान लीजिए ध्रुव सुने, प्रहलाद सुने, ये लोग कथा सुने थे, भक्ति चीज़ सुने थे, उसमें देखिए शुरू से ही सुनते रहे। अगर बचपना से ही इनको भक्ति मार्ग पे बैठाया जाए, माता पिता खुद पूजा करें। माता पिता अगर पूजा नहीं करेंगे, बाढ़ पूत पिता के धर्म में, खेती उपजई अपने कर में। जो माता पिता पूजा करने नहीं जाते, तीर्थ करने नहीं जाते, वही बुढ़ापा में बेटों के हाथ से मार खाते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। माता पिता अगर खुद पूजा करेंगे तो बेटा अपने आप भक्ति मार्ग पे आएगा। आप यहाँ आजमगढ़ में श्री चैतन्य पंडित देव महाराज जी के बारे में थोड़ा सा कुछ हमको बताएं। इनके बारे में हमको ज़्यादा उससे जानकारी नहीं थी,
और हमारे जो चक्रजयी में हम भागवत कह रहे थे, 2 बार वहाँ आए थे, 2 बार कथा सुने थे। लोगों ने बताया कि इनका बहुत बढ़िया यहाँ पर वो चलता है, इनके भक्त लोग सब ठीक होकर के जाते हैं। लेकिन जब से हम आए हैं यहाँ, जिससे भी हम पूछे हैं, कोई ऐसे नहीं कहा कि मेरा फ़ायदा ना हुआ हो, हमारा नुकसान हुआ है, कोई ऐसे नहीं कहा। फ़ायदा सबने कहा कि यहाँ सब ठीक होकर जाते हैं। इसलिए हमने इनको आशीर्वाद दिया कि भगवान आपको और तरक्की करे और आप अपने भक्तों को ठीक करें। आप एक कथावाचक हैं जी। और अब तक किन किन जिलों में, किन किन जगहों पे आपका दौरा हो चुका है? हमारा दौरा करीब 15 जिलों में हुआ है। आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, ऐसे लखनऊ तक। हाँ, हम एक आखिरी सवाल यह है जी जी कि आज जो भी लोग यहाँ पे आए थे और जो भी लोग प्रवचन, आप एक प्रवचन कब से चल रहा था? ये आज 7वां दिन है। प्रारंभ कब से हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 28 तारीख से। आज इसका समापन? जी जी, आज विश्राम दिवस था, 7 दिन हो चला। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे देशवासियों को, लोगों को क्या संदेश, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पर आप थोड़ा सा बताएं। हम इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि माता पिता सजग हो जाएं। आज भी अभी वक्त है सुधरने का। बच्चों को अभी से ही सुधारें, भक्ति भाव से जोड़ें, उनको ज्ञान की बात बताएं। उनको कोचिंग कम करा पाए चलेगा, उनको कम पढ़ा पाए चलेगा। केवल माता पिता खुद संस्कारी बन जाए, बच्चे देख करके संस्कार सीख जाएंगे कि हमारे मम्मी पापा कथा सुनते हैं, शाम जैसे हुआ प्रभु को भोग लगाते हैं, मुंह धुलते हैं, गर्मी है तो पंखी हाँकते हैं, ठंडी है तो कंडी सुलगाते हैं, हीटर जलाते हैं, भाव दिखाते हैं। बच्चे अपने आप लाइन पे चलते रहेंगे। अयोध्या की धरती से चलकर आए सनातन धर्म उत्थान समिति के मंडल अध्यक्ष दुर्गा दत्त चतुर्वेदी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दुर्गा दत्त चतुर्वेदी, हम मंडल अध्यक्ष अयोध्या सनातन धर्म उत्थान समिति से हैं। मेरा मूलतः निवास अम्बेडकर नगर पड़ता है। जी। आप यहाँ आजमगढ़ में बड़की पड़ौली में जी चैतन्य पंडित देवदाबा जी महाराज का प्रथम पुण्यतिथि पर जी राम कथा का आयोजन हुआ था और जो है यज्ञ का आयोजन हुआ था। जी। तो आप यहाँ कब से आए? हम यहाँ पर 27 तारीख को ही उपस्थित हो गए थे और तब से यहाँ पर हैं, यहीं पर हैं। अच्छा, आपके संगठन का नाम सनातन धर्म उत्थान समिति है। जी। तो इस संगठन का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य सनातन धर्म का उत्थान करते हुए लोगों को अपने धर्म के बारे में जागरूक करना है। आज हमारे सनातन धर्म सबसे उत्तम धर्म माना जाता है जी। और आज की नई युवा पीढ़ी जो है जी, वो कहीं न कहीं रामायण, गीता, भागवत से विमुख होकर के दूसरे जगहों पर, दूसरे दिशा में वो ध्यान अपना केंद्रित कर रही है। जी। तो ऐसे इस माहौल में आपका जो संगठन है वो लोगों को क्या, कैसे सनातन धर्म से और सनातन धर्म की जो ग्रंथ रहे हैं कि रामायण, गीता, उनके बारे में उनको कैसे बता पाए? देखिए, सनातन धर्म उत्थान समिति जो है, इसके लिए एक व्यापक स्तर पर अभियान चला रहा है कि लोग पहले तो इस धर्म के बारे में जानें, समझें और परिचित हो सकें कि अपना धर्म कहाँ तक जो है कितना अच्छा है, कितना जो है मतलब श्रेष्ठ है। और लोग पश्चिमी सभ्यता का जो एक प्रकार का जो है लहर है जो युवाओं को बर्बाद कर रहा है, इससे विमुख हों और सनातन धर्म की तरफ जा सकें। हम उन युवाओं को यही जो है सलाह देंगे कि वो अपने धर्म से प्रेरित हों, उनसे प्रेरणा लें और अपना विकास, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आपके इस संगठन का अभियान किस स्तर तक चल रहा है? ये राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अनिल पांडे जी हैं और इसके लिए जो है व्यापक स्तर पर अभियान चला रहे हैं। और इसके लिए जो है नेपाल में भी एक कार्यकारिणी का गठन होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नियुक्ति होगा और वहाँ पर भी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में जो है योगदान अवश्य होगा। अच्छा, आप अपने इस संगठन से जोड़ने के लिए किस तरीके का अभियान चला रहे हैं, किस तरीके से लोगों को अपने संगठन में जोड़ रहे हैं जी, किस तरीके से सनातन धर्म का लोगों को तक संदेश पहुंचा रहे हैं जी? किस तरीके? सर, इसके लिए तो पहले हम उनको चुन रहे हैं जो सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं और उससे प्रेरित हो रहे हैं। और इसके लिए जो है हम ऐसे लोगों की जो है चुन रहे हैं
जो सनातन धर्म का उत्थान कर सकें और उनमें जो है अपना योगदान अवश्य दे सकें। आज के इस समय में जी युवाओं को और जो लोग अपनी पुरानी जो है ग्रंथ है जी उस पे न चल करके कहीं और किसी और दिशा में भटक गए हैं, जी तो सनातन धर्म उन लोगों को कैसे जोड़ेगा? जी, सबसे पहले तो उन्हें अपने धर्म के प्रति जो भगवान श्री राम जी थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे, उनके जो प्रमुख आदर्श थे उनके बारे में बताया जाएगा और उनसे लोग प्रभावित हों, उनको प्रभावित करवाने का प्रयत्न किया जाएगा, जिससे लोग प्रभावित होकर जो है उनके मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमारे देश के युवाओं को, देश के लोगों को सनातन धर्म उत्थान समिति की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम देश के युवाओं को यही कहेंगे कि वो जो है अन्यत्र कहीं पर ना जाए, अन्य जो है तमाम जो है इधर उधर सब लोग भटक रहे हैं, जो है अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को भूले जा रहे हैं। हम उन लोगों को यही सलाह देंगे कि सनातन धर्म के जो है प्रमुख जो है बहुत ही युग पुरुष बहुत लोग महापुरुष हुए हैं, उनसे प्रेरणा लें और उनके मार्गों एवं आदर्शों पर चलें, उनका अनुसरण करें।